जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स में। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश किस तरह से अपनी बर्बादी की तरफ लगातार बढ़ रहा है और दरअसल बांग्लादेश को वहां पर बैठे कुछ ऐसे लोग, ऐसी ताकतें वो बांग्लादेश को कैसे बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं, इसका नमूना फिर आज दिखा है। दो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे बांग्लादेश बर्बादी को खुद अब बुला रहा है अपनी तरफ में। और जो आपको कुछ संकेत मिल रहा होगा, भारत ने जो बड़ा झटका आज दिया है, रेल लाइनें बिछी हुई हैं, पीछे रेल गाड़ियां चल रही हैं, धड़ाधड़ भारतीय रेल लिखा हुआ नजर आ रहा है और बीच में मोदी साहब हैं और पीछे यूनुस साहब दुबके से लग रहे हैं। ऐसी क्या रेल से जुड़ी हुई खबर है राजेश जी, जो बड़ा झटका है? देखिए, जानकारी ये निकल कर आई है, भारत सरकार एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रही है जिससे बांग्लादेश में जो अभी के हुक्मरान है, अंतरिम सरकार के जो प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, उनकी नींद उड़ रही है। पहले हमने ट्रांसशिपमेंट की जो फैसिलिटी थी भारत के बंदरगाहों पे, कार्गो टर्मिनल्स पे बांग्लादेश के लिए, उसे वापस ले लिया 8 अप्रैल को। हमने बिम्स्टेक की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े संदेश दिया, चुनाव करवाने को कहा लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए और हिंदू जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा हो। अब एक बड़ा फैसला भारत सरकार ने फिर से कर लिया है और करीब 5,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स थे जो बांग्लादेश हो करके भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाने वाला के कॉरिडोर था, उसको रोक दिया है। और भारत ने अब ऐसी व्यवस्था कर ली है, ऐसी प्लानिंग कर ली है कि अब वो जो प्रोजेक्ट्स था, रेलवे का जो प्रोजेक्ट्स थे जो बांग्लादेश के रास्ते 7 सिस्टर स्टेट्स में जाने वाले थे, उसे रोक करके भारत अब नेपाल और भूटान के रास्ते सिलीगुड़ी कॉरिडोर के दोनों तरफ नेपाल और भूटान है, तो अब भारत ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें कि जो हमारा जो कॉरिडोर बनेगा, जो हमारे रेलवे के जो कॉरिडोर बनेंगे, वो अब नेपाल और भूटान के रास्ते 7 स्टेट्स में जाएंगे। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो सिलीगुड़ी में जो चिकन कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं चिकन नेक बोलते हैं, जहाँ से कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को, तो अब भारत ये चाहता है कि हम वहाँ से उस रेल को जाएंगे, बांग्लादेश से जाने के बजाय हम अब नेपाल और भूटान के रास्ते से जाएंगे। और ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट बनेगा वो 3,500 से 4,000 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा। तो 5,000 करोड़ का जो पूरा जो एक प्रोजेक्ट था जो बांग्लादेश के रास्ते बांग्लादेश को मिलने वाला था, उसे हमने रोक दिया है। भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि हम इस प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ेंगे। और साथ में 3 और ऐसे कॉरिडोर्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, 5 ऐसे और थे जिसे भारत सरकार रोकने पर विचार कर रही है। तो एक बड़ा झटका बांग्लादेश की इकोनॉमी में पड़ेगा, उसके रेलवे स्ट्रक्चर पर पड़ेगा, उसके जीडीपी पर भी पड़ेगा। और जो 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसे भारत सरकार ने भी फैसला किया है कि वो नहीं करेगा बांग्लादेश के रास्ते, वो ये है अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलबुरा साहब शहबाजपुर रेल लाइन और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। ये ऐसे जो लाइंस थे सब बंद हो गया है। अब इन प्रोजेक्ट पे काम नहीं होगा। अब हम उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे जो नेपाल और भूटान के रास्ते हम जाएंगे। अब समझिए इसको, ये क्यों बहुत बड़ा झटका है। दरअसल बांग्लादेश में क्यों बार बार कह रहा हूं, और मैं फैक्ट के साथ कह रहा हूं कि बांग्लादेश खुद को बर्बाद करने में लगा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश में फिर से हर बार करेक्ट भी करता हूं कि बांग्लादेश नहीं खुद को खुद से बर्बाद करने में लगा हुआ है। बांग्लादेश में बैठे अवैध सरकार चलाने वाले लोग जो इस वक्त हैं, जो कट्टरपंथी ताकतें वहां पर हैं, जो बांग्लादेश विरोधी हैं, जो प्रो पाकिस्तानी हैं, जो डीप स्टेट का खिलौना है, वो लोग कैसे बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं। अब ये देखिए क्या नुकसान हुआ। ये रेल लाइन बांग्लादेश से गुजरती तो बांग्लादेश की इकोनॉमी को बड़ा फायदा होता, जो रह गया। जॉब क्रिएशंस होते, उसके इकोनॉमी जॉब क्रिएट होते, वहां पर उनके लिए मालों की आवाजाही आसान हो जाती, लोगों के लिए आना जाना आसान होता। ये सब रुक गया। इतना ही नहीं हुआ है, भारत ने जो ट्रांसशिपमेंट की बात राजेश जी ने भी बताई कि हाल में जो उसको वापस लिया है सुविधा, इससे बांग्लादेश में बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा वहां का उद्योग राजेश जी जो कपड़ा उद्योग था, उसको वो पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर चला गया है। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज आए। फॉरेन एक्सचेंज कैसे आएगा? आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपका जो सामान है वो ओवरसीज जाएगा, वो अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका
के मार्केट में जाएगा। तो बांग्लादेश जो अपना एक्सपोर्ट करता था, जैसे आपने गारमेंट्स का नाम लिया, तो रेडीमेड गारमेंट्स का जो बिजनेस है, जो उसका व्यापार है बांग्लादेश का, बहुत अच्छा था, फ्लोरिशिंग था और पूरी दुनिया में वो भेजता था। तो वो जो एक्सपोर्ट करने वाला जो ट्रांसशिपमेंट की जो फैसिलिटी भारत ने 2020 से दे रखी थी, उसके अनुसार चेन्नई के बंदरगाह पे, मुंबई के बंदरगाह पे, कोलकाता के बंदरगाह पे और जो कार्गो टर्मिनल्स थे हाईवेज के थ्रू जो बांग्लादेश अपना सामान निर्यात करता था यूरोप, अमेरिका और साउथ अफ्रीका के देशों में, वो भारत ने फैसिलिटी वापस ले ली है और इसीलिए बांग्लादेश की इकोनॉमी पर बड़ा दबाव पड़ना बिल्कुल तय है। और कितना बड़ा दबाव कि उसकी बांग्लादेश की जीडीपी का करीब 11 से 13% कारोबार कपड़ों का था जो वो एक्सपोर्ट करता था। उस एक्सपोर्ट से बड़ी कमाई उसकी होती थी इससे, लेकिन ट्रांसशिपमेंट जैसे खत्म हुआ है तो अब उसके लिए वो एक्सपोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा और जिसकी वजह से उसके कपड़े नहीं वो मार्केट में वाइबल नहीं, कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे। अब हुआ क्या है दोस्तों, इसकी वजह से वहां पर 140, ये आज का आंकड़ा मैं बता रहा हूं राजेश जी, मैं ढूंढ कर लाया हूं एक, कि 140 कपड़े वाली और इस तरह की फैक्ट्रियां जो हैं वो कारखाने बंद हो गए वहां पर इस वक्त, ठप। और ये 5 अगस्त के बाद हुआ होगा तक बिल्कुल, ये अभी जो अब ट्रांसशिपमेंट से जो बंद हुआ है और जो भारत के साथ जो तनातनी हुई है, अच्छा 40,000 लोग इससे बेरोजगार हो गए हैं। कितनी बड़ी मार है देखिए। बांग्लादेश खुद आ बैल मुझे मार कर रहा है। मैं जो बार बार कह रहा हूं कि बांग्लादेश के दुश्मन हैं इस वक्त वहां पर बैठे लोग जो भारत विरोधी तमाम कदम उठा रहे हैं, बांग्लादेश को तबाह कर रहे हैं। उनको बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश के लोगों सुन लीजिए, मैं यहां से आपको बता रहा हूं कि ये आपके दुश्मन बैठे हुए हैं अभी सत्ता में बांग्लादेश में और ये आपके मुल्क को तबाह कर रहे हैं, आपकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आपको तबाही बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं मुल्क को। तो अब उदाहरण मैंने बता दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये कैसे भारत को जानबूझकर भड़काने में लगा है बांग्लादेश। भारत ने ट्रांसशिपमेंट की सुविधा क्यों वापस ली? एक तो चीन में जाकर के जो बकवास करके आए, उन्होंने कह दिया समंदर के गार्जियन, समंदर तो अब लो तुम्हारा समंदर के तुम गार्जियन हो तो कर लो व्यापार तुम, हम अपना रास्ता बंद कर देता है तुम्हारे लिए। तो एक तो ये सबक सिखाना था। और एक और है, यहाँ पर एक लाइन में ऐड कर देता हूँ। जब वहाँ चीन में जब मोहम्मद यूनुस बैठे थे तो जो कहा था कि गार्डियन है समुंदर के, तो उन्होंने यही कहा था कि जो भारत का चिकन नेक के बाद का जो इलाका है 7 सिस्टर, सबसे खतरनाक बात तो ये थी। 8 जो राज्य हैं उनका ये कहना था कि ये लैंड लॉक्ड है हमसे, मतलब क्यों हमसे घिरे हैं, बांग्लादेश से घिरा है, उधर चीन नहीं। और आपको अगर बिजनेस करना है समंदर के रास्ते तो हम गार्डियन है। तो भारत ने जो अभी जो रेलवे जो को घुमा दिया है उसका जवाब है वो उसका जवाब है। इससे पहले भी बांग्लादेश खुरापात किया है सर। 3 लैंड पोर्ट्स जो थे बांग्लादेश और भारत की सीमा पर, उसको उन्होंने बंद कर दिया था भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। उससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ भारत का, लेकिन हुआ जो बांग्लादेश से जो व्यापार होता है हमारा, उस पर को नुकसान हुआ, उसको बंद कर दिया था इन्होंने। भारत से जो चीज़ें निर्यात होकर जा रही थी उस पर अनाप शनाप सख्तियां बरतनी शुरू कर दी, चेकिंग ये वो, उस पर टैरिफ कुछ लगाना। तब ये सब जब खुरापात करने लग गया था और फिर चीन में जाके जो बकवास किया, जो पाकिस्तान को कहा कि आकर के यहाँ पर हमारा डेवलप करो तुम सैन्य हवाई अड्डा, और चीन को बोला कि आर्थिक क्षेत्र भारत की सीमा पर आके खोलो, तब भारत ने तेवर दिखाना शुरू किया है, ट्रांसशिपमेंट को वापस लिया है, रेल प्रोजेक्ट को ठप कर दिया है। अब यहाँ पर लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हजारों लोग, और सैकड़ों कंपनियां बंद हो रही हैं। अब उसको अपनी औकात का पता चल रहा है। तो दरअसल मैं आपको फिर कह दे रहा हूं कि इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो बैठे हुए नहीं है इनको नहीं फर्क पड़ रहा है, इनका एजेंडा कुछ और है। आपको अगर फर्क पड़ रहा है बांग्लादेश के निवासियों, तो आप इस बात को सोचिए, समझिए, जागिए और इनको सत्ता से हटा के दूर फेंकिए ताकि बांग्लादेश को आप बचा पाएं, क्योंकि ये उन्हीं के हाथ में बिक गए हैं जिन्होंने कभी यहाँ कत्लेआम किया था। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान से गलबैयाँ लगा रहे हैं ये, तो ये उनके हाथ में खेल रहे हैं, तो फिर से वही हाल पैदा करेंगे। इससे पहले संभल जाइए। और अगर आपको ये झटके भारत के अच्छे लग रहे हों और हमारी बात सही लग रही हो, चाहे वो भारत में आप रहते हो या बांग्लादेश में, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।